है, बल्कि सर्कल बकोट के अंदर जो चीजें हमने छोड़ी थी उनको आगे लेके जाना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पिछले 10 सालों में जो लोग भी यहाँ से मुंतखब होके आए, मैंने उनको खुली छुट्टी दी। उनके रास्ते में आप सब गवाह हैं कि मैंने कभी किसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। मेरे सियासी तौर पर मुखालिफिन को लोग रास्ते में रुकावट करते, मैंने आप सबसे कहा कि इनको काम करना है। अगर ये आपकी खिदमत कर सकेंगे तो ये अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन अगर ये खिदमत नहीं करेंगे तो फिर और आ जाएगा। तो पहले 5 साल भी यही हुआ, वो भी हमारा किसी ने एक पत्थर भी यहाँ बना लगाया, और फिर दूसरा 5 साल का वक्त आ गया। उसमें भी जिस आदमी को मेंबर कौमी असेंबली इस सर्कल बकोट से बना, इस सर्कल बकोट से अपने घर से लेके कुछ नहीं आया था, वो खाली आया था। यहाँ से आपने उसको 30-35 हजार वोटें यहाँ से देके बगैर किसी खर्चे के उसके हवाले की थी। खाली अपनी गाड़ी में बैठ के आने का पेट्रोल का खर्चा था। तो मुझे याद है काजी साहब बैठे हैं यहाँ पर, काजी साहब ने और आप सब ने बड़े जज्बे के साथ थैले भर के दिए। जो मेहनत हमने 30 साल लगाई थी उसने उसको 30 दिनों में उसने वो वसूल कर किया कि नहीं किया? तो इसका जवाब तो ये आना चाहिए था कि वो कम से कम हमारे इलाके की कोई खिदमत भी ना करता, लेकिन हमारे इलाके के लोगों का एहतराम करता है, इनकी इज्जत करता है। जब उसके घर में आप जाते तो आपको उठ के खड़े होके आपके माथे पे चूमता, ये उसका जिम्मेदारी। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं सुनता हूँ कि उसने हमारे इलाके के लोगों की बड़ी तजलील की है, बड़ी बेइज्जती की। और जब वो जो थोड़े बहुत तरक्याती स्कीमें, हालांकि हक ये था कि जो कुछ भी उसको मिला था वो सब यहाँ खर्च करता, क्योंकि वो इसकी वजह से इस सर्कल बकोट की वजह से वो जीता था। वो असेंबली के ऐवान में तब पहुंचता जब वो यहाँ से वोटें लेके वीडियो लाई बाबा छोटे, लेकिन उसने जो स्कीमें अपनी रखी थी वो भी उसे कुछ अर्से के बाद उसको शिफ्ट कर दिया, दूसरी जगह पर ले गए। इसका मतलब यह कि ये सबसे बड़ी तौहीन करना किसी अपने इलाके के लोगों की वोट। यह बात आप मानते हैं कि नहीं? तौहीन की ये तौहीन जो है ये हमें, हम लोग यहाँ के लोग बिल्कुल बेशक गरीब हो, सफेद पोश हो, अपनी जिंदगी मुश्किल से गुजारते हो, लेकिन हैं इज्जत वाले लोग, इज्जत वाले लोग हैं। इनकी इज्जत को मैंने कभी गिरने नहीं दिया। मैंने आपकी इज्जत को फौजी आमरीत के सामने भी नहीं गिरने दिया। आपका गवाह इस बात, जिंदाबाद। मैंने जेल में काटे 14 साल की, मुझे फौजियों की जो कैंप के अंदर लगा हुआ था अदालत, किले के अंदर अदालत लगाई थी उनके फौज की निगरानी में, उसने मुझे 14 साल की सजा दी। लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने कहा कि ये 14 साल अल्लाह को मालूम है कि मैं कितना असर रहता हूँ, लेकिन मैं अगर आज गिर गया, मैंने सर झुका दिया तो मेरे सारे लोग जो है आप सबके सर झुक जाएंगे, लेकिन मैंने आपके सर नहीं झुकने दिया। तो वही लोगों के लिए उसने तौहीन की। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस दफा हम किसी ऐसे आदमी को जिसको हमारी कदरदानी न हो, वो हमारी वोटों का हकदार नहीं है, कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे कीमत वसूल करे। वो अपने कारोबार तो उन्होंने बहुत किए, बड़ा पैसा कमाया इस असेंबली की सीट के नाम के ऊपर। इसीलिए मैंने सुना है, ये मुझे बताया किसी ने, कि अब वो नोटों की गाड़ी भर के निकलता है और लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैं इस चीज में गवाह। और मुझे अफसोस है कि हमारे यहाँ कुछ लोग भी ऐसे पहले नहीं थे, उनके बुजुर्ग नहीं थे, उनके बुजुर्ग जो उस वक्त कच्चे घरों में रहते थे
और हमारी माएं बहनें उस वक्त दूर दराज से पानी लेके आती थी और जिंदगी बड़ी मुश्किल थी, गुर्बत थी, लेकिन उनके बुजुर्ग इज्जत वाले और गैरत वाले लोग थे। उस वक्त भी यहाँ पे मुझसे ज्यादा अमीर लोग इलेक्शन लड़ा करते थे, मुझसे ज्यादा दौलत वाले इलेक्शन लड़ा करते थे। लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे भैया? लेकिन हमारे लोगों ने कभी अपनी गैरत का सौदा नहीं किया। आज जो लोग पैसे लेकर वोटें बेचते हैं, उनको आपका जिम्मेदारी है। आपके इलाके के नाम माथे के ऊपर ये काले दाग हैं, इनको आपने धोना है इंशाल्लाह। और इनको किसी का हक नहीं पहुंचता कि वो आपकी वोटों का सौदा करे। जो सौदागर आपको नजर आए, मैं तो कहूंगा कि वो जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है, आपको उनको पकड़े, उनको हक है, वो आपका हक है। बेशुमार वो जो पैसे लेके घूमने आते हैं, ये आपका हक बनता है कि इन बदमाशों से जो पैसे कमाए हुए हैं, इन्होंने आपके पैसे लूटे, इन्होंने इनको पकड़े, इनको पकड़ लें इनको और बांध लें यहाँ पर। फिर मुझे बताए, मैं आके देखूंगा उनको, खुद आके देखूंगा। इन सड़कों के बारे में पैसे लेके फिरे और आपकी जमीन का सौदा करे, ये मैं समझता हूँ कि आपको मानना नहीं चाहिए। और जो लोग आपके अंदर से पैसे लेकर वोटे दें, उनका भी आपका काम है कि उनको भी आवाम के सामने नंगा करें। उनको अगर मैंने गिरने नहीं दी, मैंने इसको झुकने नहीं दिया, तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको बिखर भी मत दें इनको। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, ये हमारे बुजुर्ग जो मेरे साथ बैठे हैं, ये मेरे ये सफर के बहुत तवील हमअसर है, मेरे साथ है। मैं इनको नहीं कहता, मैं नौजवानों से कहता, ये इनका काम है, पकड़े इनको। और जो लोग वोटों के सौदागर आए हैं, इनका आपने मुहासबा करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? इनका मुहासबा अपने 8 तारीख से करना है और वोटों को तकसीम होने से बचाएं। भाई आपको ये मैं बता दूं, ये आपके लिए मौका बार बार नहीं आएगा। अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो बड़ा घाटा होगा। मेरे यहाँ पे इस इलाके में बड़े वोटें होंगी, हर जमात के नजरिए भी है, नजरियाती जमातें भी है। लोग नजरिए से चलना पसंद करते हैं, ये इंसान की फितरत है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात भी नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन याद रखें कि जब 1985 में आपके बुजुर्गों ने इस इलाके में मेरा साथ दिया था, उस वक्त भी जमातें थी, थी कि नहीं जमातें? थी। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त भी जमात इस्लामी थी, उस वक्त भी मुस्लिम लीग थी, उस वक्त भी जमीयत थी, उस वक्त भी दूसरी जमातें थी। लेकिन उन्होंने अपने इलाके को मुफाद में सब ने इकट्ठे होकर सारे नजरिए अपने ये पीछे डाल दिए, पीछे कंडी पीछे सटे ना, कंडी पीछे सटना समझे? हाँ समझे। अपनी कंडी पीछे सटे। कंडी पीछे सटने का मतलब ये है कि आज जो मुंह से आगे चीज ही इसने फैसला करना, बाकी चीज रखी नहीं, उतार के फेंकी नहीं, नजरिए यहाँ पे पीठ के ऊपर रख ली। आज भी मैं कहता हूँ कि आप अपने नजरिए को कायम रहें, लेकिन उसको आज 8 फरवरी के दिन इन नजरियात को अपनी पीठ के पीछे रख लें। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नजरिए ना छोड़े, मैं किसी को नजरिए को नहीं छुड़ाना भाई। मेरा नजरिया तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मेरा नजरिया और मेरा कोई नजरिया नहीं। जिंदाबाद। लेकिन मैं तमाम नौजवानों से और दूसरे साथियों से कहूंगा कि वो जिस भी सियासी नजरिए के पैरोकार हैं, उसके साथ पसंद करते हैं, उसको करें। लेकिन 8 फरवरी के दिन ये एक बार अपने इस अजमत के लिए, जो अपनी इज्जत और गैरत के लिए, क्योंकि जो लोग सौदे कर रहे हैं, ये वोटों इनको आपने शिकस्त देनी है। ये जो पैसों से वोटें खरीदने वाले निकल आए हैं, ये बड़े लानत वाले लोग हैं, ये बड़े लानती लोग हैं, जिन्होंने हमारे इलाके को बदनाम करने की कोशिश की।
मुझे पैसे लेने वाले हैं भाई, ये भी लानती है। Shame. कोई मुझे पैसे सौदागर फिर इनके साथ सौदागरी करवा रहे हैं, वो भी मैं समझता हूं कि उनसे कम नहीं, दलाल है। दलाली कर रहे हैं। व्यापारी दलाल 2 नंबर। बहुत अफसोस की बात। ये आपने 8 फरवरी को अपनी कुर्बानी दी, एक दिन के लिए भाई, एक दिन। फिर आप 8 फरवरी की 9 फरवरी को फिर अपने नजर पे वापस आए। लेकिन 8 फरवरी को आपने ये घड़ियाल भी भाई आपकी याद है, आपको घड़ियाल आपका निशान था हमारा, घड़ियाल हमारी पहचान है। और ये हमारी उस वक्त भी मैंने बड़ा सोच समझ के निशान लिया। मैं अपने लिए भी सोचता था कि मेरे लिए ऐसा निशान हो जो मुझे जिम्मेदारी का एहसास दिलाए, तो वो घड़ियाल से अच्छा कोई निशान नहीं। जिंदाबाद। 87 में भी आपने घड़ियाल का निशान के साथ दिया, और आपने अल्लाह ने आपको बड़ी उस वक्त भी फतेह दी। ये 2024 में एक बार तवील अरसे के बाद फिर ये घड़ियाल है, तो ये घड़ियाल हमारी अजमत का निशान है। ये बड़ा कीमती चीज है, ये तो हमारी किस्मत अच्छी है, हमें घड़ियाल मिलता है, वरना यहाँ लोगों को बैंड बाजा लगना, बैंड बाजा समझे ना, वो देते हैं। और किसी को मटका मिलता है, किसी को मटका मिलता है, किसी को और गद्दा गाड़ी भी मिलती है। लेकिन हमारी अल्लाह ने इज्जत रखी है इसमें भी, ये बड़ा इज्जत वाला निशान है। तो इसको आपने घड़ियाल को 8 तारीख को आपने 8 फरवरी को उसको कामयाब करना है। और दूसरी बड़ी अहम बात ये कि इलेक्शन वाले दिन आपने पूरी कोशिश करनी है कि कोई आपके वोट को डाका ना डाले। उस वक्त भी नहीं डाका डालते थे, अब डाके डालने वाले आ गए। अब तो वोटर छीन के ले जाते हैं। वो इमरान खान कहता था हमारे इलेक्शन चोरी हो गए, तो भाई इलेक्शन चोरी होने का यहाँ पे बड़ा अब तरीका वारदात बदल गया नए तरीके से। लेकिन आपने 8 फरवरी को इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर फॉर्म नंबर 45 है उसको बोर्ड लगवा के प्रिजाइडिंग अफसर से गिनती करवा के, गिनती में भी देखे कि कोई डबल वोटिंग ना कर रहा, उसको भी रोकना। ये पोलिंग एजेंट्स का बड़ा काम है, और नौजवान जो पढ़े लिखे लोगों का उनका बड़ा काम है। आप याद रखिए उस वक्त 85 में हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो अपनी पहचान थी, उनको एहसास था कि हमने कैसे कामयाबी करनी। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से काम करना है। आपने फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट लेना है, रिजल्ट। और फार्म खरीदा कैसे सही ले रहा वहां तक पहुंचाया भाई खरीदा जीवन कोई आने चलो जुड़ी शासन बड़ी थकी गया, थकना नहीं आपने। वो एक दिन सुबह से रात तक आपने हमारे तक उसको पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा इलेक्शन को। देखिए वो शाहीन सत्य साहब की उम्र जो है वो इस वक्त तकरीबन 84 कितने सारा उम्र हो गई था? 65 देखिए उससे ज्यादा उम्र के 85 साल के मेरे साथ बैठे हुए काजी साहब किधर है? काजी साहब हमारे ये हमारे ये आप देखें बहादुरी का ये निशान है, बहादुरी का ये निशान। ये हमारे वो बहादुर लोग हैं जो उस वक्त जवान थे और आपकी खिदमत करते करते बड़े ये लोग देखिए हमारा जान मोहम्मद साहब है, ये इनके वाला साहब, ये वो लोग थे जो हमारे बुजुर्ग थे सरफराज, ये हमारे इनके वाला, ये मुझे याद सब चेहरे याद है। और फिर हाजी गफूर साहब किधर गए और निसार साहब अल्लाह बख्शे हुए आज बेटा भी और पोता भी है, उनका पोता भी है यहाँ पे, छोटे पोते भी है। ये देखिए ये हमारे ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे लोग हैं जिन्होंने 1985 में आगाज किया। जी आप पीछे